Hey guys, welcome to Bhavna Mishra Pandey English classes. So in today's class we are going to discuss Landscape of the Soul from your book Hornbill. So let's start with the writer. Nathalie Troveroy is an art historian and she is a European who came in limelight because of a translated work City of Chins, a book by William Dalrymple. And she was the wife of Belgium ambassador to India, and she holds a degree, master degree in history of art and archaeology from University of Belgium. So she was an art historian and she talks about पेंटिंग स्टाइल्स. वो स्टडी करती है अलग अलग रीजन्स के पेंटर्स की, उनकी साइकोलॉजी की. एंड इन दिस चैप्टर उन्होंने क्या किया है, कंपैरिजन किसके बीच में, चाइनीज़ पेंटिंग्स एंड वेस्टर्न पेंटिंग्स के बारे में. सो लेट्स सी थ्रू दिस इंट्रोडक्शन. सो द चैप्टर इज़ अबाउट हाउ डिफरेंट द चाइनीज़ आर्ट फॉर्म फ्रॉम द यूरोपियन आर्ट फॉर्म. तो इस चैप्टर में वो हमें बताती हैं कि जो यूरोपियन आर्ट फॉर्म है वो चाइनीज़ आर्ट फॉर्म से कैसे डिफ़र करती है, कैसे दोनों के बीच में कंट्रास्ट है, विपरीत है, मतलब एक दूसरे के दोनों. यूरोपियन आर्ट इज़ अबाउट रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू. तो यूरोपियन आर्ट में किसके बारे में बताया जाता है, इसमें एक जो व्यूअर है वो एक्चुअल व्यू उसको दिखाया जाता है किसी भी चीज़ का. जबकि चाइनीज़ आर्ट किसके बारे में है, आर्ट इज़ अबाउट नॉट क्रिएटिंग अ रियल लैंडस्केप. लेकिन चाइनीज़ जो व्यू है, चाइनीज़ जो आर्ट है, उसमें लैंडस्केप का रियल व्यू नहीं बताया जाता. एंड जो यूरोपियन आर्ट है is an artist's way to let viewers show exactly what he wants them to see in the landscape. very very important students. क्या कि यूरोपियन आर्ट जो है उसमें आर्टिस्ट क्या करता है, जैसा वो चाहता है वो अपने व्यूअर्स को वैसा दिखाता है. ओके, व्यूअर्स शो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स देम टू सी इन द लैंडस्केप. यानी कि व्यूअर्स को वो जो दिखाना चाहते हैं अपने लैंडस्केप में, वो अपने माइंड से, अपनी माइंड पावर से वैसा दिखा देते हैं. ओके, व्यूअर्स कुछ नहीं करता है. जबकि चाइनीज़ आर्ट में क्या है, Chinese art is in the Chinese art the artist's spiritual and inner voice, where you can travel from any point and it lets the viewer creates a path of their own imagination. लेकिन जो चाइनीज़ आर्ट है, चाइनीज़ आर्ट में जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी स्पिरिचुअल एंड इनर वॉइस, यानी कि अपने माइंड से आपको क्या करते हैं, वेयर यू कैन ट्रैवल, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स छोड़ देते हैं, हम अपने माइंड से, अपनी इमेजिनेशन से वहाँ पे कुछ ना कुछ उसके बारे में इमेजिन करते हैं. सो द कैरेक्टर्स, व्यू डाउजी कौन थे, ये एक पेंटर थे हु लिव्ड इन द 8th century एंड उनकी पेंटिंग लैंडस्केप के बारे में वॉज कमीशनड बाय टैंग एम्परर जुआनजोंग ने उनको एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा था. एंड उन्होंने किसकी पेंटिंग बनाई, लैंडस्केप की, अपनी वॉल्स को, अपने पैलेस की वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए. देन नेक्स्ट इज क्विंटन मैट्सिस. ये कौन थे, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ थे हु फेल इन लव विद पेंटर्स डॉटर. वो एक पेंटर की डॉटर को बहुत लव करते थे, प्यार करते थे उससे. एज ही न्यू, जबकि उनको पता था कि द गर्ल्स फादर वुडंट एक्सेप्ट अ गाय विद सच अ प्रोफेशन. उनको अच्छी तरह पता था कि उस गर्ल के फादर जो हैं वो क्या करेंगे, वो रेडी नहीं होंगे, क्योंकि उनका प्रोफेशन किसका है, वो एक ब्लैकस्मिथ है प्रोफेशन से. इसलिए सो व्हाट डिड ही डू, ही पेंटेड अ फ्लाई विद सच प्रोफेशन. उन्होंने क्या किया, एक फ्लाई यानी कि एक मक्खी उन्होंने पेंट कर दी. कहाँ पे, उनके स्टूडियो में जा कर के. ओके, फादर इन लॉ के स्टूडियो में जा कर के एक फ्लाई उन्होंने इस तरह से पेंट की कि उस फेलो ने, उस पर्सन ने उनको क्या किया, अपने वहाँ पे स्टूडियो में एक अप्रेंटिस की तरह, अप्रेंटिस मीन्स एक ट्रेनी की तरह वहाँ पे अपॉइंट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उनको. नाउ लेट्स गो फॉर द
discussion. So in China during the 8th century, the Tang Emperor Xuanzong commissioned a painter Wu Daozi to decorate a wall in the palace. तो टैंग एम्परर जुआनजोंग जो थे, उन्होंने एक पेंटर जो कि वू डाउजी थे, उनको बोला कि आपको पैलेस की वॉल्स को डेकोरेट करना है, इसके लिए आपको क्या बनानी है, सुंदर सी पेंटिंग. Upon seeing the wall painting, the emperor started noticing the outer appearance of painting, but the painter drew his attention to a cave at the foot of the mountain. So, क्या किया उन्होंने क्या किया, वो पेंटिंग बना दी एंड उस पेंटिंग को एक स्क्रीन से ढक दिया कि पेंटर जो एम्परर है केवल वो ही उस पेंटिंग को देख सकें. तो जब एम्परर ने वो पेंटिंग देखी, वो पेंटिंग को देख रहे थे, लेकिन वो डाउजी ने क्या किया, उनका जो अटेंशन कहाँ पे लेकर के गए, टू अ केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन. तो जब वो पेंटिंग बनी हुई थी, उस पेंटिंग में उन्होंने क्या किया, जैसे ये पेंटिंग है, पेंटिंग में यहाँ पे बहुत सारे है ना पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ के साथ यहाँ पे सूरज आ रहा है, बहुत सारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, इस तरह की पेंटिंग उन्होंने बनाई थी. लेकिन उन्होंने क्या किया, एम्परर को क्या दिखाने के बारे में सोचा कि आप इस पेंटिंग में जो देख रहे हैं उसके अलावा क्या देखिए, नीचे क्या है, यहाँ पे ये जो पहाड़ियाँ हैं इसके नीचे एक छोटी सी गुफा है, आप इसको देखिए. और ये गुफा क्या है, ये ढकी हुई है और इसमें क्या है, एक स्पिरिट रहती है. तो क्या किया उन्होंने, आउटर अपीयरेंस जब जुआनजोंग नोटिस कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि पेंटर ने उनका ध्यान आकर्षित किया उसकी जो यहाँ पे एक जो केव बनी हुई थी इन पहाड़ियों के फुट पे, उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया. The painter told the emperor that he would take him inside. और पेंटर ने एम्परर को क्या बोला कि वो पेंटर चाहते हैं कि एम्परर कहाँ पे विजिट करें, जो प्यारी सी पेंटिंग बनी हुई है उस पेंटिंग में जो गुफा है उसके अंदर वो जाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक स्पिरिट रहती है. सो व्हाट डिड द पेंटर डू पेंटर एंटर्ड द केव एंड द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम. पेंटर ने क्या किया, पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, पेंटर ने अपने हैंड्स को क्लैप किया एंड जो केव थी उसका दरवाज़ा जो था वो क्या था, वो खुल गया. एंड द पेंटर वेंट इन, पेंटर उस एंट्रेंस से अंदर घुस गया एंड द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड. एंड क्या हुआ, वो जो एंट्रेंस थी वो बंद हो गई. एज सून एज द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, द पेंटिंग ऑन द वॉल वॉज गॉन एंड सो वॉज द पेंटर. एंड जैसे ही थोड़ी देर में उन्होंने अपना हैंड क्लैप किया तो क्या हुआ, वो पेंटिंग जो थी वो गायब हो गई. एंड उसके बाद ना तो पेंटर ना ही उनका कोई ब्रश वहाँ पे बचा. एक और स्टोरी के बारे में हमको नाथली ट्रॉव रॉय बताती हैं. उन्होंने एक ये फर्स्ट स्टोरी बताई, किसकी, एक पेंटिंग की, जिसमें कि उन्होंने जुआनजोंग ने उन्होंने बनाने को बोला था. और उन्होंने जब उसको बनाया उसके बारे में क्या बताया, एक जो चीज़ें वहाँ पे जुआनजोंग देख रहे थे उससे अपार्ट, उससे हट के उनको एक गुफा देखने के बारे में बोला, ताकि वो अपने दिमाग से, अपने माइंड से कुछ और इमेजिन कर सकें, कुछ और सोचें. उसके बाद नाथली हमको एक अलग अनदर स्टोरी के बारे में बताती हैं. अ पेंटर wouldn't draw an eye of a dragon as he feared that the dragon would fly out of the painting. तो दूसरी स्टोरी जो नाथली हमको बताती है उसके बारे में बताती हैं कि एक पेंटर थे, वो ड्रैगन जब भी ड्रॉ करते थे तो उसकी आईज नहीं बनाते थे डर के मारे. क्यों, आउट ऑफ फियर. अगर वो उसकी आई बना देंगे तो क्या होगा, दैट ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग. वो इतनी रियलिस्टिक होती थी, ऐसे लगता था कि उनमें से वो ड्रैगन फ्लाई होके उड़ के बाहर आ जाएगा, इसलिए वो उसकी आईज नहीं बनाते थे. वो इतनी रियलिस्टिक पेंटिंग्स होती थी. इन अनदर स्टोरी टू रिप्रेजेंट अ यूरोपियन आर्ट फॉर्म, A master blacksmith falls in love with a painter's daughter. और एक और वो दूसरी स्टोरी बताती हैं जो कि एक यूरोपियन आर्ट फॉर्म है. उसमें क्या था, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ थे, उनको एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया था. ही फॉल्स इन लव विद दैट गर्ल, daughter of a painter. The father didn't approve of him because of his profession. अब
अपनी बेटी का हाथ उस ब्लैकस्मिथ को नहीं देना चाहेंगे, बट ऑब्वियस क्यों? क्योंकि उसका प्रोफेशन ऐसा था। प्रोफेशन क्या था? ब्लैकस्मिथ का प्रोफेशन था। ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, जो कि लोहे से कुछ चीज़ें बनाते हैं। So the blacksmith sneaked into his painting studio and painted a fly on the painter's latest panel. So उन्होंने blacksmith ने क्या किया? अपने प्यार को पाने के लिए he sneaked into painting studio, पेंटिंग स्टूडियो के अंदर ही उन्होंने झांका एंड उन्होंने जो पेंटर का पैनल था, जो जहाँ पे वो पेंटिंग करते थे, वहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया? एक फ्लाई ड्रॉ कर दी। एंड दैट फ्लाई सीम्ड सो रियल, इतनी रियल लग रही थी वो देख के, दैट द पेंटर ट्राई टू हिट इट फर्स्ट बिफोर रियलाइजिंग इट वॉज इन द पेंटिंग। तो जैसे ही वहाँ पे वो उस गर्ल के फादर वहाँ पे आए, जो पेंटर वहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, यहाँ पे मेरी पेंटिंग के मेरे जो पैनल है उसके ऊपर कौन बैठी है? एक फ्लाई है। अब वो उनको इतनी रियल लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इसको क्या किया जाए? इसको यहाँ से हिट किया जाए, उड़ा दिया जाए, क्रश कर दिया जाए, व्हाटएवर। तो लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इट इज़ पेंटेड बाय समबडी, एंड हु पेंटेड इट? द ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ ने वो पेंट की थी। तो जैसे ही उनको रियलाइजेशन हुआ कि दैट पेंटिंग, this is the painting of a fly, the painter accepted him as a trainee in his studio. तो क्या किया उन्होंने? उस पेंटर को अपने स्टूडियो में एक ट्रेनी की तरह एक्सेप्ट कर लिया। The blacksmith married the painter's daughter and later became one of the famous painters of his time. और ये कब की स्टोरी है? ये 15th सेंचुरी की स्टोरी है। ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 15th सेंचुरी। एंड कहाँ की है ये? एक एंटवर्प एक जगह है। एंटवर्प कहाँ पे? अ सिटी इन नदर्न बेल्जियम। और ये किसकी स्टोरी थी? मास्टर ब्लैकस्मिथ की। 15th सेंचुरी में एंटवर्प जगह, विच इज़ अ सिटी इन नदर्न बेल्जियम। सो these stories revealed as to how art form is believed to be followed in two different regions in the world. पूरे वर्ल्ड के ये जो स्टोरीज़ हमको सुनाई गई, नाथली ने जो हमको स्टोरीज सुनाई गई थी, नाथली ट्रोवरॉय ने, वो किसके बारे में बताती हैं? कि दो डिफरेंट जो रीजन्स हैं। मैंने आपको एक बताया कि एक चाइनीज़ आर्ट फॉर्म थी और एक यूरोपियन आर्ट फॉर्म थी, तो उनके बारे में, यानी कि दो अलग अलग क्षेत्रों में आर्ट्स जो हैं, आर्टिस्ट्स जो हैं, उनकी साइकोलॉजी, यानी कि पेंटर्स जो हैं, वो नाथली साइकोलॉजी को स्टडी करती हैं एंड उनके पेंटिंग के स्टाइल को स्टडी करके हमको बताती हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों डिफरेंट रीजन्स के जो पेंटर्स हैं वहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है दोनों की आर्ट फॉर्म्स में। अब वो क्या कहती हैं? नाथली बताती हैं, इन यूरोप एन आर्टिस्ट वांट्स द व्यूअर्स टू सी अ रियल व्यू पॉइंट बाय बोरोइंग हिज आइज। अब यूरोप में जो आर्टिस्ट हैं वो क्या चाहते हैं? वो व्यूअर को रियल पॉइंट व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। द आर्ट मस्ट बी परफेक्ट। आर्ट जो परफेक्ट, उनका आर्ट परफेक्ट होने के साथ साथ क्या है? इल्यूजन से भरा हुआ है। इल्यूजन लाइकनेस मीन्स कि वो सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि बिल्कुल रियल हैं, जैसे बिल्कुल रियल नज़र आती हैं। वेयर एज इन चाइना में क्या है? द आर्टिस्ट डजंट पेंट अ रियल वन। जबकि चाइनीज़ जो आर्ट फॉर्म है उसमें क्या है? उसमें वो रियल चीज़ें पेंट नहीं करते, बट यूजेज हिज इनर एंड स्पिरिचुअल वॉइस टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट पीस। लेकिन चाइनीज़ आर्टिस्ट जो हैं और चाइनीज़ आर्ट फॉर्म्स जो हैं, उसमें जो पेंटर्स वो क्या ड्रॉ करते हैं? वो किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक वे में पेंट नहीं करते, जबकि उसमें क्या करते हैं? वो अपनी इनर एंड स्पिरिचुअल, मतलब अपने माइंड से कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो। ओके, जो कि हम कॉन्क्रीट का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मीन्स जिसको विच वी कैन टच, जिसको हम टच कर सकें, एंड वो कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट पीस करते, ऐसा फॉर्म करते हैं जो कि हम अपने माइंड से इमेजिन करें। ओके, सो the viewer can enter the painting from any point and can travel according to his own imagination. and in paintings में क्या होता है?
व्यूअर उस पेंटिंग को देख के वो क्या करते हैं, बहुत सारी जगह खाली छोड़ते हैं ताकि उसमें व्यूअर्स जो हैं वो उसको अलग तरीके से सोच सकें, अपना एक पॉइंट व्यू, अपना एक अलग व्यू पॉइंट बना सकें उसके लिए। जैसे हम कभी आसमान में देखते हैं तो बहुत सारे बादल नज़र आते हैं हमको, एंड सपोज ये आसमान में बादल हैं एंड इनकी शेप, किसी को लगता है कि ये, जैसे आसमान में जब बादल आपको दिखाई देते हैं तो उसमें कोई कहता है धनुष की शेप नज़र आ रही है, कोई कहता है एक सैक नज़र आ रहा है, एक बोरी जैसी नज़र आ रही है, किसी को कुछ नज़र आ रहा है। अब वो जितने जने उसको देखेंगे, जितने पीपल उनको देखेंगे आसमान की चीज़ों को, उनको सबको अलग अलग शेप नज़र आएगी। तो यहाँ पे ऐसे ही है चाइनीज़ आर्ट व्यू में, जो व्यूअर्स हैं दे कैन एंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट, वो किसी भी तरीके से सोच सकते हैं उस पेंटिंग को देख के और उसके लिए अपने व्यू पॉइंट बना सकते हैं। एंड ट्रैवल अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेजिनेशन, एंड अपनी खुद की इमेजिनेशन से कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं, उस पेंटिंग को कुछ भी मान सकते हैं। सो द आर्टिस्ट वॉन्ट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड एंड क्रिएट अ पाथ ऑफ हिज ओन। और क्या करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि आर्टिस्ट चाहते हैं कि व्यूअर्स उसको देखें एंड अपने माइंड से एक अपना अलग व्यू पॉइंट क्रिएट करें। दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड शान शुई, विच मीन्स माउंटेन वाटर। जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर। When they are used together, they make the word landscape। जब वो साथ साथ यूज किए जाते हैं तो वो क्या बनाता है, एक लैंडस्केप। एंड यही आपके चैप्टर का नेम भी है, लैंडस्केप ऑफ द सोल, यानी कि आप अपने इमेजिनेशन से उस लैंडस्केप में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, and I am preparing not only textual question answers but also the additionals. So please students go through the textual question answers as well as the additionals. Thank you so much. We will meet in our next video. Bye bye for now.